मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहसीत इंसान हम लोग इतने नाशुक्रे हैं और हम नाशुक्री की इस हद तक आ जाते हैं कि जब कुछ हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है ना, जब हमें किसी मोज़े के पीछे कोई सबब नज़र आ जाता है, तो हम लोग ना ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो इट वाज़ मेंट टू हैपन। ये तो होना ही था और ये तो वसाइल क्योंकि हमारे पास अब थे, मैंने कोशिश की थी, वो फलाने ने इसमें मेरी मदद की, मैंने वो फ़ैसला ना लिया होता या मैंने आगे कदम ना बढ़ाया होता तो ये नहीं होना था। हम उस वक़्त खुदा की ज़ात को भूल जाते हैं कि अभी भी सबब पैदा करने वाला, अभी भी ये जो वसाइल हमारे सामने हैं, ये पैदा करने वाला कोई और नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, कोई फलाना नहीं, ये अल्लाह ताला ही है अब भी। और जब हम लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई राह नहीं नज़र आ रही होती ना, तो सबसे पहला क्या जी हमारे मुँह से निकलता है कि यार ये मेरी किस्मत है शायद, ये अल्लाह ने शायद मेरी ज़िंदगी में लिखा ही ये था और ये अल्लाह की तरफ से है, ये मतलब इसको ऐसे ही होना था, मैंने कोशिश की, सब कुछ किया, नहीं हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ था, मेरी किस्मत है, दैट इज़ माई लक। और अगर वैसा नहीं है, तो तब हम लोग अपनी विल पावर्स को सामने ले आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो विल पावर्स देने वाला तब भी कौन है, कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला ही है ना। क्या वो तुमसे ये सारी चीज़ें ले नहीं सकता? जो दे सकता है वो वापस भी तो ले सकता है। लेकिन हमारे ना बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सॉरी टू से दैट, अल्लाह को लेके भी, यानी खुदा को लेके भी, इंसान का और अल्लाह का जो बंदे का और उसके अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, हमने उसमें भी बड़ी अजीब सी कैलकुलेशंस की होती हैं और वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स। जैसे हम आम दूसरे रिश्तों को चलाते हैं ना, कि जो हमारे साथ अच्छा चल रहा है, उसके बड़े सगे हैं, उसके काम भी आएंगे, उसका फ़ोन भी दूसरी तीसरी बेल पे उठाएंगे, उसका फ़ौरन सीन भी करेंगे और उसकी पहली कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे रिस्पॉन्ड भी करेंगे और उसकी चीज़ें भी याद रखेंगे, उसका अगर कोई काम है वो उसको बताएंगे भी, उसकी अपडेट भी देंगे। लेकिन जहाँ पे फ़ायदा नहीं है या जहाँ से हमें लगता है कि हमें उतना फ़ायदा नहीं इसका हो सकता, ये बंदा काम नहीं आ रहा, तो उसका फ़ोन नहीं उठाते, उसको क्रेडिट नहीं देंगे कभी, उसको अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत नहीं देंगे, वो इग्नोरेंस पे रहेगा, हमेशा सारी ज़िंदगी इग्नोरेंस पे रहेगा। तो जैसे ये रिश्तों में ले गए हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, हम खुदा के साथ भी यही गेम प्ले करते हैं और फिर हम कहते हैं पता नहीं हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, मेरे काम नहीं सीधे हो रहे, क्योंकि जब सीधे होते हैं तब तो आपको अल्लाह याद आता है, लेकिन जब वो काम बिगड़ते हैं तब जी मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था, ये होना ही था। और जब वही चीज़ अच्छी हो रही है, मैंने मेहनत की थी इसके लिए और मैंने मतलब कैसे ना होता, मैंने इसके लिए जान मारी थी। दोनों सूरतों में चाहे हमें मिल रहा है, चाहे हमें नहीं मिल रहा है, हर कंडीशन का ऑनर फिर भी अल्लाह ताला है। वही मोड़ता है, हवा का रुख मोड़ने वाला सिर्फ वही है, वो जिधर को चाहे मोड़ दे। हमें हर हाल में उसी को एक्नॉलेज करना है, ठीक है? तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा रवैया कभी मत अपनाइएगा, जैसे ऐसे रिश्ते डबल स्टैंडर्ड्स जैसे हम उनके साथ होते हैं ना, खुदा के लिए, अल्लाह के साथ ऐसा रिश्ता मत जोड़ें, वरना कभी भी ज़िंदगी में आपको सुकून नहीं मिलेगा, कामयाब नहीं होंगे, आप कंप्लेन करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि इंसान अपने खालिक का, मालिक का, अपने क्रिएटर से कंप्लेन करता रहे जिसने उसको बनाया है। बहुत बड़ी शेम, व्हाट अ शेम इट इज़। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।